सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आयनॉक्स विंड को लेकर। आयनॉक्स विंड में एक जबरदस्त एक्शन हमें आज के दिन देखने को मिला है। स्टॉक अपने 52 वीक हाई के पास पहुंचा हुआ है और लगभग आप लोग देखोगे जो तेजी रही आज की 8% 8.5% के आसपास। स्टॉक वैसे 9 से 10% के करीब उछला, अभी थोड़ा बहुत ऊपर से नीचे आया है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक यहाँ से फ्रेश हाई भी क्रिएट करते हुए नजर आएगा। तो अभी यहाँ पर आप लोगों के मन में एक ही सवाल, आखिरकार तेजी क्यों बन रही है? बजट नज़दीक आ रहे हैं। बजट से पहले जो हमारे टारगेट थे 170 प्लस के थे और वो हमें यहाँ पर देखने को मिल भी चुके हैं भाई। और ये जो टारगेट्स हैं वो हमारे 140 के आसपास के थे। तो 140 के आसपास मैंने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इस शेयर को रेकमेंड किया था, क्योंकि आप लोग वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल थे भी इसके अंदर रैली के। और वो रैली के पीछे का कारण भी मैंने बताया था आपको। आगे चलकर इस सेक्टर के अंदर किस प्रकार से हमें एक अच्छा अट्रैक्टिव मूव देखने को मिलेगा। और वही नहीं है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी विंड पावर सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। इसी बीच आप लोग देखोगे भी जो पावर से रिलेटेड स्टॉक्स है, एनएचपीसी, एसजेवीएन, ठीक है, आयनॉक्स विंड हो गया, इसके रिलेटेड में आप लोग देखोगे इसका जो कंपटीटर है सुज़लोन एनर्जी, उसमें कुछ खास मोमेंटम नहीं है। स्टॉक वो भी एक जबरदस्त एक्शन में आएगा, उसके लिए भी आपको जो है वो शेयर को होल्ड करके चलना है। बजट बाकी है, रिजल्ट्स बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। अभी तो ये तो शुरुआत है समझो। आयनॉक्स विंड में एक रैली बनी है। इससे पहले कंपनी को 200 मेगावाट का एक ऑर्डर भी मिला। अभी 3 मेगावाट की जो विंड टर्बाइन सीरीज है ना इसकी, उसके लिए कंपनी वो इंस्टॉल करेगी 200 मेगावाट का। ये राजस्थान और गुजरात के अंदर आई थिंक। तो अभी यहाँ से आप लोगों देखोगे भी तो आगे कैसे रहेंगे इसके लेवल वगैरह, और गवर्नमेंट का क्या बड़ा प्लान है जिसकी वजह से बजट से पहले जो पावर सेक्टर्स के शेयर हैं, एसजेवीएन, एनएचपीसी, आयनॉक्स विंड, आरईसी लिमिटेड, पीएफसी, इरेडा, उन सभी शेयरों में एक्शन है। तो उसके पीछे गवर्नमेंट का एक बड़ा प्लान सामने आया है। और ऐसे आप लोग देखोगे अगर बजट से पहले आ रहे हैं तो समझो बजट में इस सेक्टर के लिए कुछ अच्छा अनाउंस होने वाला है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भारत सरकार जो है ना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना बना रही है। ये तो देखो भी उस सेक्टर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ जो एसजेवीएन और जो एनएचपीसी है, उसमें आप लोग देखोगे बड़े पैमाने पर विस्तार योजना बना रही है। 15 गीगावाट क्षमता वाली 37 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट में है, चलिए अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रही है। सरकार अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से 50 गीगावाट और जोड़ रही है, यानी कि 15 तो ये हो गया अभी। इसके अलावा 35 गीगावाट और जो अभी गवर्नमेंट जोड़ेगी। ये किसकी है? सिर्फ हाइड्रो पावर की। तो ये गवर्नमेंट का लक्ष्य है जो हाइड्रो पावर से रिलेटेड है। और इसके कारण आप लोग देखोगे इस शेयर में जो एनएचपीसी है उनमें रैली है। अब आप लोग पूरे पावर सेक्टर में क्यों रैली है? तो इसके पीछे भी गवर्नमेंट का एक बड़ा प्लान आया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे वो गवर्नमेंट का बड़ा प्लान, इंडियाज एक्सपेंशन प्लान। तो इंडिया का जो विस्तार का प्लान है इस पावर को लेकर वो है भाई। तो यहाँ पर देखो जो इनका एम है वो है 286 ऐड करना, 286 गीगावाट को ऐड करना, जो न्यू कैपेसिटी होगी बाय फाइनेंशियल 2030। आप लोग 2030 तक 286 न्यू जो कैपेसिटी है वो ऐड करना इंडिया का एम है, लक्ष्य है। इंक्रीजिंग टोटल कैपेसिटी टू 727 गीगावाट। तो जिससे जो अभी इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 727 गीगावाट तक इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद आप लोग थर्मल कैपेसिटी एडिशन, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एमओपी प्लान टू ऐड 50 to 55 गीगावाट ऑफ न्यू थर्मल कैपेसिटी बाय फाइनेंशियल 2032। तो आप लोग 2032 तक जो कंपनी जो लक्ष्य है पावर मिनिस्ट्री का, वो लगभग आप लोग देखोगे 50 से 55 गीगावाट थर्मल पावर कैपेसिटी को जो अभी ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद जो टोटल इन एडिशन टू 50 गीगावाट विच आर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसके अतिरिक्त, ठीक है, 50 से 55 तो जोड़ेगी, इसके अतिरिक्त 20 गीगावाट तो भी कंस्ट्रक्शन में चल रही है, यानी कि उसका कामकाज चल रहा है। तो ये बड़ा प्लान आप लोग देखोगे भी आया है गवर्नमेंट का। इस बड़े प्लान के बाद जो भी ये रैली हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद आयनॉक्स विंड के ऊपर जो भी आप लोग देखोगे इन्वेस्टटेक है, उनकी तरफ से बड़े जो टारगेट्स है वो दिए गए थे। 176 रुपये के पर शेयर के हिसाब से टारगेट दिए गए थे। और इन्होंने क्यों दिया है? क्योंकि आप लोग देखोगे द विंड सेक्टर 10 to 12 गीगावाट पीएम मार्केट ओवर फाइनेंशियल 2024 to 27, द ब्रोकरेज एक्सपेक्टेड आयनॉक्स विंड टू रजिस्टर 76% एंड 74% CAGR, यानी कि जो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स है वो आपको 76 से 74%, और जो रिवेन्यू एंड EBITDA है उसमें हमें रिस्पेक्टिवली जो रैली है वो देखने को मिलेगी। यानी कि CAGR रिवेन्यू की अगर हम बात करें, CAGR इन रिवेन्यू में, तो वो लगभग 76% और EBITDA आप लोग देखोगे 74%
76%, ये कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स है जो आपको 76% के आसपास देखने को मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 27 के दौरान। तो ये एक्सपेक्टेड है ब्रोकरेज की तरफ से, यानी कि एक्सपेक्ट किया जाए कि इस प्रकार का जो ना भी आगे चलकर ये कामकाज करेंगी। तो ये बड़ी अपडेट, और इन बड़ी अपडेट्स के चलते आइनॉक्स विंड में एक जबरदस्त रैली और ये शेयर जो अभी 170 के ऊपर में पहुंचा है। आगे आप लोग इसे बजट तक है, आगे के लिए लॉन्ग टर्म के लिए चलिए स्टॉक को लेके, ये जो शेयर है वो आपको 200 प्लस के भी लेवल दिखाएगा, बट उसके लिए थोड़ा पेशेंस हमें रखना पड़ेगा। अभी रिजल्ट तक होल्ड करना है। अगर आपको 200 के लेवल देखने हैं तो रिजल्ट अगर अच्छे हैं तो उसके बाद आगे के प्लान बनाएंगे। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टारगेट की, तो पहला टारगेट हमारा आ चुका है 170 का। इसके बाद जो अगला टारगेट रहेगा 200 का, बट उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी के टाइम अगर शेयर होल्ड है तो होल्ड करके चलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।